सुमनहल्ली ब्रिज के पास से सुबह सुबह गुजर रहे एक फूड डिलीवरी बॉय की नजर वहां स्थित एक नाले पर पड़ी। कुछ कुत्ते एक लाश को नाले से बाहर घसीट रहे थे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने इसकी सूचना फोन द्वारा बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या थाने में दे दी। यह घटना 9 जून 2024 की है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल व लाश का निरीक्षण किया। युवक की उम्र 30 से 35 साल के करीब थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस यह तय नहीं कर पा रही थी कि उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद लाश को नाले में फेंका गया है या युवक के गिरने से उसके चेहरे पर चोट लगी है। तलाशी में भी पुलिस को ऐसी कोई चीज लाश के पास से नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। इसके बाद आसपास के पुलिस स्टेशनों से मृतक का हुलिया बताकर जानकारी मांगी गई कि क्या कोई युवक गायब है। बेंगलुरु पुलिस को पता चला कि निकट के थाने में एक महिला ने 9 जून 2024 की सुबह ही इसी हुलिया के अपने बेटे की गुमशुदगी कामाक्षी पाल्या थाने में दर्ज कराई थी कि उसका 33 वर्षीय बेटा रेणुका स्वामी, जो चित्रदुर्ग में स्थित अपोलो फार्मेसी में काम करता था, 8 जून से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। रोजाना की तरह उस दिन भी वह घर से फार्मेसी जाने के लिए निकला था। इस जानकारी के बाद थाना पुलिस रेणुका स्वामी के घर पहुंची और उसकी मां को अपने साथ मोर्चरी ले गई। मां को नाले से बरामद लाश व कपड़े को दिखाए। मां ने लाश व कपड़ों को देखते ही पहचान लिया और पुलिस को बताया कि यह उसका बेटा रेणुका स्वामी ही है। मृतक की शिनाख्त हो जाने पर पुलिस ने चैन की सांस ली। चौंकाने वाली मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि युवक की पीट कर हत्या की गई थी। हत्या भी इतने क्रूर तरीके से की गई थी कि मृतक की जीभ काट ली गई थी और जबड़ा तोड़ दिया गया था। उसके शरीर पर 15 चोटों के निशान थे। यानी युवक की बेरहमी से दूसरी जगह हत्या करने के बाद लाश को नाले में फेंका गया था। पुलिस जांच में पता चला कि फार्मेसी की दुकान में काम करने वाला रेणुका स्वामी एक सीधा सादा नौजवान था। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वह नशा भी नहीं करता था, न किसी गलत सोहबत में था। वह अमीर भी नहीं था जिससे लगे कि किसी ने फिरौती के लिए उसका अपहरण किया हो। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही थी कि 10 जून को 3 लोग अचानक कामाक्षी पाल्या थाने जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नाले से बरामद लाश वाले रेणुका स्वामी की उन लोगों ने मिलकर हत्या की है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस को अब तक हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। फिर अचानक अपराध करने वाले स्वयं ही थाने आकर हत्या करने की बात कबूल कर रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछा कि रेणुका स्वामी की हत्या तुम लोगों ने क्यों की? इस पर उन लोगों ने पुलिस को बताया कि रेणुका स्वामी से रुपयों का लेन देन था। इसी के चलते उससे झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में उसे मार डाला। लाश को सुमनहल्ली पुल के पास नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों की बात को सच मानकर उन्हें लॉकअप में बंद दिया और युवक की हत्या की गुत्थी अपने आप सुलझ जाने और कातिलों के पकड़े जाने पर राहत महसूस की। पुलिस हत्या के मामले में तीनों हत्या आरोपियों का चालान करने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और डीसीपी वेस्ट एस गिरीश थाने पहुंच गए। उन्होंने रेणुका स्वामी की हत्या के संबंध में अब तक हुई जांच प्रगति के संबंध में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से जानकारी मांगी। आईओ ने उन्हें बताया गया कि रेणुका स्वामी की हत्या में शामिल 3 आरोपियों ने पुलिस के डर से स्वयं थाने आकर आज आत्मसमर्पण कर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। जांच अधिकारी की यह बात सुनकर पुलिस कमिश्नर बी दयानंद चौंक गए, क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद भागता है और यहाँ तो 1-2 नहीं, तीनों ही आरोपी थाने आकर अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। यह बात उन्हें खटक रही थी। उन्होंने तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। मृतक से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, उसे किस जगह पर और क्यों मारा? तीनों ही अपराधियों के बयान अलग अलग थे। इससे पुलिस कमिश्नर का शक बढ़ गया, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या करने वालों के बयान एक दूसरे के बयानों से नहीं मिल रहे थे।
इसके साथ ही मृतक से पैसों के लेन देन के कोई सबूत भी नहीं मिले। इससे साफ हो गया कि तीनों युवक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह था कि वे ऐसा क्यों और किसके कहने पर कर रहे हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर ने जांच टीम को निर्देश दिया कि तीनों आरोपियों और मृतक के मोबाइल फोन की लोकेशन चेक करो। इस बात का भी पता लगाएं कि घटना के समय तीनों घटनास्थल पर साथ साथ थे या नहीं। इसके साथ ही तीनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स भी चेक करने को कहा। इस पर टीम द्वारा कॉल डिटेल्स निकाली गई। जब थाना पुलिस ने उनके फोन नंबरों को चेक किया तो पिछले 3 दिनों में उन लोगों ने जिन जिन लोगों से बातचीत की थी उनके नंबरों में एक नंबर देखकर पुलिस टीम चौंक गई। एक कातिल के मोबाइल पर दोनों तरफ से उस नंबर पर बातचीत की गई थी। पुलिस का चौंकना लाजिमी था, क्योंकि जिस नंबर पर बातचीत की गई थी वह किसी आम आदमी का नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा का था। सुपरस्टार का नाम कैसे आया सामने? पुलिस सोच रही थी कि इतने बड़े सुपरस्टार का इन तीनों हत्यारों से क्या रिश्ता है। एक खास बात यह भी थी कि जिस दिन रेणुका स्वामी का कत्ल हुआ ये सारे काल 48 से 72 घंटे के बीच उसी दौरान ही हुए थे। पूरी जानकारी कमिश्नर बी दयानंद को दी गई। वे समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने तीनों हत्यारों व सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस कराई। संबंधित टावर से पता चला कि पिछले 48 घंटे में ऐसे कई मौके आए जब चारों यानी तीनों हत्यारे व सुपरस्टार दर्शन एक ही स्थान पर एक साथ मौजूद रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी एस गिरीश ने तीनों व्यक्तियों से अलग अलग पूछताछ की। तीनों में से एक युवक टूट गया और उसने सच उगल दिया। उसके मुंह से सच जानकर पुलिस हैरान रह गए। डीसीपी एस गिरीश ने पूरे घटनाक्रम से पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने तीनों आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि उनकी मृतक रेणुका स्वामी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें तो जेल जाने के लिए 15 लाख रुपए दिए गए थे। ये रुपए उन्हें एक रेस्टोरेंट मालिक विनय वी ने दिए थे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए विनय को पकड़ लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। तब यह बात सामने आई कि विनय फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा का करीबी है। साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा के इस हत्याकांड में शामिल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद पुलिस के हाथ वह सीसीटीवी फुटेज भी लग गए जिसमें एक्टर दर्शन थुगुदीपा अपनी लाल रंग की जीप में उस जगह के आसपास देखा गया जहां रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। कॉल डिटेल्स से पूरी कहानी साफ हो गई कि सुपरस्टार दर्शन से सरेंडर करने वाले आरोपियों व अन्य की कई बार बातचीत हुई थी। बस यहीं से दर्शन पुलिस जांच के घेरे में आ गया। दर्शन के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मिलने के बाद केवल उसे गिरफ्तार करना ही बाकी रह गया था। पुलिस की जानकारी में आया कि दर्शन थुगुदीपा अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मैसूर गया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर चंदन कुमार और उनकी टीम मैसूर के उस होटल में पहुंची जहां दर्शन ठहरा हुआ था। उन्होंने दर्शन थुगुदीपा को अपने साथ चलने को कहा। दर्शन को यह समझते देर नहीं लगी कि पुलिस उसे अपने साथ क्यों ले जा रही है, लेकिन उसने पुलिस से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। दर्शन थुगुदीपा ने पुलिस से कहा कि आप लोग अपनी जीप में जाएं, मैं अपनी कार से चलूंगा। दर्शन की 3 करोड़ की लैंड रोवर कार होटल की पार्किंग में मौजूद थी। पुलिस ने दर्शन की बात नहीं मानी और उसे गिरफ्तार कर अपनी जीप से ही थाने ले आई। सुपरस्टार दर्शन की जिंदगी ने 11 जून को नया मोड़ ले लिया था। इसके बाद दर्शन की सह-अभिनेत्री व प्रेमिका पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुपरस्टार दर्शन व उसकी सह-अभिनेत्री पवित्रा की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले से जुड़े दर्शन के करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुपरस्टार दर्शन की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और पूरे बेंगलुरु में फैल गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चली इस खबर ने हलचल मचा दी। एक्टर दर्शन व अभिनेत्री पवित्रा की गिरफ्तारी के दूसरे दिन यानी 12 जून को पुलिस उन्हें आरआर नगर के उसी गोडाउन में ले गई जहां दर्शन के फैन रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी।
वहां पुलिस ने आरोपियों से घंटों तक पूछताछ की और यहां से रेणुका स्वामी को प्रताड़ित करने में इस्तेमाल किए गए रॉड, डंडे, रस्सी और चमड़े की बेल्ट बरामद कर ली। सुपरस्टार कैसे बना अपने फैन का कातिल। पवित्रा गौड़ा विवाहित है और उसकी एक बेटी है। वह पति से अलग हो चुकी है। वह फैशन डिजाइनर के अलावा बुटीक भी चलाती थी। पवित्रा को शुरू में फिल्मों में काम मिला, लेकिन बाद में काम मिलना बंद हो गया। 10 साल पहले दर्शन थुगुदीपा, जिसका प्रोडक्शन हाउस भी है, को अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उसे पवित्रा गौड़ा के बारे में जानकारी मिली। पवित्रा उसकी फिल्म के लिए उपयुक्त लगी। वह दर्शन की फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके चलते पवित्रा को फिल्म में कई रोल मिल गए। कई फिल्मों में दर्शन और पवित्रा ने साथ साथ काम भी किया। धीरे धीरे पवित्रा गौड़ा और दर्शन एक दूसरे के नजदीक आ गए। दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्मी सितारों को न सिर्फ बेनतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनकी पूजा भी करते हैं। 47 वर्षीय कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। चित्रदुर्ग निवासी मृतक रेणुका स्वामी भी दर्शन का फैन था। वह उसे बेनतहा चाहता था, यहाँ तक कि उसे पूछता था। फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वह दर्शन को साल के 365 दिन फॉलो करता था। दर्शन की फिल्म रिलीज होने के पहले दिन पहले शो को देखना कभी नहीं भूलता था। यही कारण था कि जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई, वह पवित्रा गौड़ा से नाराज रहने लगा। वह दर्शन की निजी जिंदगी में हो रही उथल पुथल से बहुत प्रभावित होता था। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानता तक नहीं था। इसके बावजूद रेणुका स्वामी अक्सर खुंदक में रहता था। जब दर्शन और सह-अभिनेत्री पवित्रा के बीच नजदीकियां बढ़ी, तब रेणुका स्वामी को बुरा लगा। वह पवित्रा को मैसेज भेजने लगा। पवित्रा रील बनाती, जिसमें वह अपने प्रेमी दर्शन के लिए प्यार का इजहार करती थी। क्यों हुई रेणुका स्वामी की हत्या? सुपरस्टार दर्शन और पवित्रा लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे। अपने रिश्ते के 10 साल पूरे होने पर इसी साल जनवरी में पवित्रा गौड़ा ने सोशल मीडिया पर दर्शन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया था कि उसके और दर्शन के रिश्ते के 10 साल पूरे हो चुके हैं। रेणुका स्वामी ने पवित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर टिप्पणी की थी, जिसमें उसने अभिनेता दर्शन और उसकी पत्नी विजयालक्ष्मी के बीच दरार पैदा करने का आरोप पवित्रा पर लगाया था। उसने लिखा, तुम कैसी औरत हो जो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है। रेणुका स्वामी एक्टर दर्शन, उसकी पत्नी विजयालक्ष्मी व बेटे विनीश के प्रति वफादार था। इस बात की शिकायत पवित्रा ने प्रेमी दर्शन से की और रेणुका स्वामी द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक पोस्ट दिखाए। यह भी बताया कि रेणुका स्वामी उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है। इससे दर्शन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पवित्रा ने दर्शन से रेणुका स्वामी को सबक सिखाने को कहा। घटना से 2 महीने पहले दर्शन ने अपने एक करीबी पवन से इंस्टाग्राम पर पवित्र गौड़ा के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनवाया। इस अकाउंट से रेणुका स्वामी से कांटेक्ट किया गया। रेणुका इस फर्जी अकाउंट को असली समझ बैठा, लिहाजा उसने अभिनेत्री पवित्रा को भद्दी भद्दी गालियां लिखीं। इतना ही नहीं, उसने जून के पहले सप्ताह में पवित्रा के लिए अभद्र भाषा और आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट किए थे। बताया तो यह भी जाता है कि रेणुका स्वामी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीर भी भेजी और लिखा कि ये दर्शन से बेहतर है। पवन ने रेणुका स्वामी के कमेंट्स व तस्वीरें दर्शन को दिखाए, जिससे दर्शन भड़क गया। उसने रेणुका स्वामी को ठिकाने लगाने की ठान ली। दर्शन को पता चला कि पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाला उसका फैन रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग में रहता है। इस पर दर्शन ने चित्रदुर्ग में अपने फैन क्लब के संयोजक राघवेंद्र उर्फ रघु को रेणुका स्वामी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। रघु ने जानकारी जुटाने के बाद दर्शन को सारी बात बता दी। इसके बाद 30 लाख रुपए में दर्शन ने रेणुका स्वामी की हत्या की सुपारी अपने गुर्गों को दे दी। 8 जून 2024 को राघवेंद्र उर्फ रघु ने चित्रदुर्ग में रेणुका स्वामी को फोन किया और बातों ही बातों में बताया कि वह सुपरस्टार दर्शन का फैन क्लब चलाता है।
अभिनेता दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही। यह जानकर रेणुका स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वर्षों की उसकी मुराद पूरी होने जा रही है। वह अपने स्टार दर्शन थुगुदीपा से मिलने के लिए उसके साथ उसी समय जाने को तैयार हो गया। दर्शन के गुर्गे पिछले कई दिनों से रेणुका स्वामी को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्होंने उसके सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वह खुद ब खुद उनके जाल में आ गया। राघवेंद्र के बुलाने पर वह अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने रघु को फोन किया। इसके बाद रघु ने रेणुका से मुलाकात की और उसी दिन उसे एक कार से अपने साथ बेंगलुरु ले गया। रास्ते में बाकी गुर्गे भी मिले, जिन्हें साथ ले लिया। दर्शन ने निजी अंगों पर क्यों किया वार? उसे दर्शन से मिलवाने के बहाने आरआर नगर के पट्टनवट डागेरे स्थित विनय के गोडाउन में ले जाया गया, जहां उसे रखा गया। इस तरह धोखे से उसे अगवा कर लिया। वहां आने के कुछ देर बाद ही सुपरस्टार दर्शन के गुर्गे आधमके और रेणुका स्वामी को रस्सी से बांधने के बाद रॉड, डंडों व बेल्ट से पीटने लगे। इनमें सुपरस्टार दर्शन के साथी निखिल, विनय, कार्तिक, दीपक, राघवेंद्र उर्फ रघु, राजू, जगदीश ने रेणुका स्वामी की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उन्होंने दर्शन को रेणुका को लाए जाने की जानकारी दी गई तो वह गुस्से से तमतमाकर वहां अपनी लाल रंग की गाड़ी से पहुंचा। उसके साथ उसकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा भी थी। एक बार रेणुका स्वामी को लगा कि दर्शन उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन दर्शन ने आते ही अपनी बेल्ट से रेणुका स्वामी की पिटाई की। रेणुका स्वामी ने अपनी गलती मानने के साथ जान बख्शने के लिए हाथ पैर भी जोड़े। इस पर दर्शन और ज्यादा भड़क गया। इस केस के एक आरोपी दीपक ने पुलिस को बताया कि अभिनेता दर्शन ने गुस्से से रेणुका के निजी अंगों पर अपने बूट से प्रहार भी किया था, जिससे उसे गंभीर चोट आई। पवित्रा ने भी रेणुका को पीट कर भड़ास निकाली। इसके बाद दर्शन और पवित्रा गुर्गों को निर्देश देकर वहां से चले गए। दर्शन के अन्य साथी उसे लगातार पीटते रहे। बहुत ज्यादा चोट व खून बहने से आखिर रेणुका ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सुबह लगभग 3:30 बजे आरोपी लाश को कार से कामाक्षी पाल्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुमनहल्ली ब्रिज के पास एक नाले में फेंक आए, लेकिन लाश फेंकते समय नाले के पानी में गिरने के बजाय किनारे पर ही रह गई थी, जिसे सुबह कुत्ते नोच रहे थे। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने जुर्म को अपने सिर लेने के लिए 3 लोगों को 15 लाख रुपए देकर जेल जाने के लिए तैयार कर लिया था। दर्शन ने सोचा कि आरोपियों के सरेंडर करने के बाद पुलिस इस मामले की फाइल बंद कर देगी और आगे तहकीकात नहीं करेगी, लेकिन वह भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रेणुका स्वामी हाई प्रोफाइल मामले को अंजाम तक डीसीपी वेस्ट एस गिरीश ने पहुंचाया। पूर्वनियोजित मर्डर मिस्ट्री को जिस तरह अंजाम दिया गया था, उसकी तह में जाकर असली हत्यारों को पकड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। यदि डीसीपी और पुलिस कमिश्नर इस मामले से नहीं जुड़ते तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। इतने बड़े सुपरस्टार पर हत्या का चार्ज लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के स्टारडम और नेताओं से नजदीकी के चलते ऐसा करना कठिन था। पूरे मामले में विजयनगर के एसीपी चंदन कुमार ने भी डीसीपी एस गिरीश का सहयोग किया। पुलिस ने गोडाउन से बरामद रॉड, डंडे, बेल्ट, रस्सी, साक्ष्यों के साथ ही दर्शन का मोबाइल फोन व लाल रंग की गाड़ी व एक सिल्वर रंग की गाड़ी, जिससे रेणुका स्वामी का अपहरण किया गया था, को जब्त कर लिया है। इसके अलावा मोबाइल चैट और कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को शराब पिलाए जाने के सबूत भी पुलिस को मिले। पुलिस ने खाली बोतलें, खाने पीने की चीजें जब्त करने के साथ ही रेणुका के कपड़े, जो उसने घर से निकलते समय पहने थे, उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुपारी की मनी ट्रेल 30 लाख रुपए का कुछ मनी ट्रेल भी हासिल किया है, यानी पैसे ट्रांसफर किए जाने या निकाले जाने के डिटेल्स सबूत के रूप में एकत्र किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु की एक अदालत में पेश किया, जहां से कन्नड़ एक्टर दर्शन और अन्य 12 आरोपियों को पहले 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद हिरासत की अवधि 4 दिन यानी 20 जून तक और बढ़ा दी गई। वहीं पुलिस ने दर्शन के सहकलाकार प्रदोष व नागराज को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार नागराज ही इस हत्याकांड में दर्शन और अन्य आरोपियों के बीच डीलिंग कर रहा था। नागराज मैसूर स्थित दर्शन के फार्म हाउस की देखरेख करता है। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदोष फरार चल रहा था। रेणुका स्वामी की गर्भवती पत्नी सहाना ने भी राघवेंद्र उर्फ रघु पर अपने पति को घर के पास से अगवा करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि पति की हत्या के मामले में उसे न्याय मिलना चाहिए। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा ने अपने फैन रेणुका स्वामी की क्रूरतापूर्वक हत्या की थी। रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है कि रेणुका के शरीर पर 15 चोटें मिली हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उसका सिर घटनास्थल पर खड़े एक ऑटो से टकरा गया, जिससे सिर की हड्डियां टूट गईं और वह बेहोश हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद दर्शन और उसके गुर्गों की ओर से पूरे मामले को दबाने की कोशिश शुरू कर दी गई। दर्शन ने भी अपनी राजनीतिक पहुंच और पैसे के बल पर खुद को बचाने के लिए वही सब किया जो पैसे वाले गरीबों से कराते हैं। बताया जाता है कि रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के पास भी किसी का फोन आया था। फोन करने वाले ने 1 करोड़ देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कत्ल नहीं बल्कि नेचुरल डेथ दर्शाने को कहा था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस बात को पुलिस के संज्ञान में भी लाया गया है। इस शिकायत ने कर्नाटक में नया भूचाल ला दिया है। पुलिस अधिकारियों की जांच में दर्शन का पूरा भांडा फूट गया। इस मामले में पवित्रा गौड़ा को पहला व दर्शन थुगुदीपा को दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने डॉक्टर से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध किया है ताकि मौत का सौदा करने वाले गुनहगारों की पहचान कर उन्हें उनके सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। एक सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध भूमिका। ऐसा माना जा रहा है कि रेणुका की हत्या के बाद संदिग्धों ने पुलिस के किसी सब इंस्पेक्टर से बातचीत की थी। आरआर नगर में हत्या के बाद शव को कामाक्षी पाल्या में ठिकाने लगाया गया। इससे यह सवाल उठता है कि शव को कहीं अन्यत्र ठिकाने लगाने के बजाय कामाक्षी पाल्या क्यों लाया गया। क्या उस पुलिस सब इंस्पेक्टर ने आरोपियों को निर्देश दिया था कि वे शव को अपने इलाके में न फेंकें? इसी के चलते आरोपियों ने उसके निर्देश का पालन करते हुए शव को कामाक्षी पाल्या थाना क्षेत्र में फेंक दिया। इसके बाद भी सब इंस्पेक्टर से बातचीत करनी जारी रखी। कहने को पुलिस उच्चाधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी सब इंस्पेक्टर की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। कन्नड़ फिल्मों के सलमान कहे जाने वाले स्टार दर्शन थुगुदीपा के बचाव में कहने को उसके फैन सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस मामले में पवित्रा दोषी है, न कि दर्शन। प्रदर्शनों के चलते पुलिस को थाने के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगानी पड़ी थी। वहीं राजनीति भी गर्मा गई। सत्ता पक्ष के कुछ लोग दर्शन को बेकसूर बताते हुए उसका बचाव करने लगे। वहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 14 जून को कहा कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता और हत्या के आरोपी दर्शन थुगुदीपा को विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनका यह बयान राज्य के एक मंत्री द्वारा दर्शन को बचाने के कथित प्रयासों के बारे में कुछ रिपोर्टों के मद्देनजर आया था। वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, पुलिस पहले ही दर्शन, उसकी प्रेमिका और 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या कैसे हुआ, इसकी जांच चल रही है। कैसे मर्डर हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, इन सब बातों की जांच की जा रही है। कानून सबके लिए समान है। जो कानून मुझ पर लागू होगा वही आरोपियों पर भी कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। कथा लिखने तक पुलिस इस केस में सुपरस्टार थुगुदीपा और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।